हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको ध्रुवण गुणकता के बारे में हमने समझाया था। आइए इस वीडियो में देखते हैं। नंबर 2, आणविक असममितता क्या होता है, कायरलता क्या होता है और प्रतिबिंब रूप क्या होता है। ध्यान से समझें। लुईस पाश्चर ने इस परीक्षण ने आधुनिक त्रिविम रसायन की आधारशिला रखी कि कुछ यौगिकों के क्रिस्टल दर्पण प्रतिबिंब रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, लुईस पाश्चर ने एक परीक्षण किया, ठीक है, और उन्होंने बताया कि कुछ यौगिकों के क्रिस्टल जो हैं वे दर्पण प्रतिबिंब के रूप में पाए जाते हैं। कुछ यौगिकों के क्रिस्टल दर्पण प्रतिबिंब के रूप में पाए जाते हैं और इस परीक्षण ने आधुनिक त्रिविम रसायन की आधारशिला रखी। ठीक है, उन्होंने प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टल, ठीक है, दोनों प्रकार के क्रिस्टल के समान सांद्रता वाले जली विलयन, दोनों प्रकार के क्रिस्टल के समान सांद्रता वाले जली विलयन समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में ध्रुवण गुणन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लुई पाश्चर ने आधुनिक त्रिविम रसायन की आधारशिला रखी और कुछ यौगिकों के क्रिस्टल को बताया जो दर्पण प्रतिबिंब के रूप में पाए जाते हैं। उन्होंने प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टल के समान सांद्रता वाले जली विलयन समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में ध्रुवण गुणन प्रदर्शन करते हैं। उनको विश्वास था कि ये दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के ध्रुवण गुणन में अंतर इनके अणुओं में परमाणुओं की तीनों विमाओं में भिन्न व्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लुई पाश्चर ने यह प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के समान सांद्रता वाले जली विलयन, ठीक है, दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के अगर समान सांद्रता वाला जली विलयन तैयार किया जाए तो वह समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में ध्रुवण गुणन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके लिए उनका विश्वास था कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के ध्रुवण गुणन में अंतर इनके अणुओं में परमाणुओं के तीनों विमाओं में भिन्न व्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के क्रिस्टल के जो ध्रुवण गुणन में अंतर आ रहा है उसके लिए उन्होंने बताया कि यह अंतर जो है वह उनके अणुओं में परमाणुओं के तीनों विमाओं में भिन्न व्यवस्था के कारण होता है। उनके अणुओं में परमाणुओं के तीनों विमाओं में भिन्न व्यवस्था विन्यास से संबंधित होता है। ठीक है, डच वैज्ञानिक जे वान हाफ तथा फ्रांसीसी वैज्ञानिक ले बेल ने उसी वर्ष में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय कार्बन परमाणु के चारों ओर समूहों अर्थात संयोजकताओं की त्रिविम व्यवस्था चतुष्फलकी होती है। ठीक है, जो कार्बन परमाणु है उसके चारों तरफ जो उसकी संयोजकता होती है, जो उससे जुड़ने वाले समूह होते हैं वह त्रिविम व्यवस्था में जुड़ते हैं, 3D में जुड़ते हैं और वह व्यवस्था चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल होता है। यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हों, कार्बन से 4 समूह जुड़ते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों प्रतिस्थापी, ठीक है, सभी प्रतिस्थापी भिन्न हों तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है। ठीक है, अणु का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह अणु पर अध्यारोपित नहीं होगा। कब ऐसा होगा? यदि कार्बन परमाणु से जुड़े चारों प्रतिबिंब, ठीक है, कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हों तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होगा। ऐसे कार्बन परमाणु को असममित कार्बन परमाणु अथवा त्रिविम केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो असममित कार्बन परमाणु कौन सा होता है? ऐसा कार्बन परमाणु जिससे जुड़ा हुआ चारों समूह अलग अलग हो, चारों समूह क्या हो? अलग अलग हो, तो अणु का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है और ऐसे कार्बन परमाणु को क्या कहेंगे? असममित कार्बन परमाणु अथवा त्रिविम केंद्र कहते हैं। ठीक है, परिणामी अणु की असममितता भंग हो जाती है तथा इसे असममित अणु कहते हैं। ठीक है, तो जो असममित कार्बन होता है इसके कारण जो है परिणामी अणु की जो सममितता है, जो सिमेट्री है, वह भंग हो जाती है और इसे असममित अणु कहते हैं। अणु की असममितता तथा
अणु की असममितता तथा दर्पण प्रतिबिंब का अणु पर अध्यारोपित न होना इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह कार्बनिक यौगिकों में जो ध्रुवण घूर्णन होता है, ठीक है, वह किस कारण होता है? असममित कार्बन परमाणु होने के कारण जो है दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार जो है कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णक के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसी कारण जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वे उनमें ध्रुवण घूर्णक की घटना होती है। ठीक है, अब असममित कार्बन परमाणु तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ विन्यास के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं, जो पिछले पेज पे है विन्यास। यहाँ देखें, यह त्रिविम में कार्बन से जुड़े क्रियात्मक समूहों की व्यवस्था विन्यास कहलाती है। तीनों अक्षों में कार्बन से जो क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं उनकी व्यवस्था को क्या कहते हैं? विन्यास कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, कार्बन से तीनों अक्षों में जुड़ा हुआ यहाँ पे विन्यास दिखाया गया है। ठीक है, यह त्रिविम विन्यास है। यह एक यौगिक की दो संरचनाएं हैं। यह एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब हैं। दर्पण प्रतिबिंब हैं। ठीक है, इसमें कार्बन से जुड़े क्रियात्मक समूहों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न है। त्रिविम व्यवस्था क्या है? भिन्न है। जैसे यहाँ देखें, कार्बन, इस कार्बन से ब्रोमीन ऊपर जुड़ा हुआ है, आयोडीन इधर जुड़ा है, हाइड्रोजन इसके पीछे जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से क्लोरीन इसके आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे है, जिसमें ब्रोमीन जो है इधर ऊपर जुड़ा हुआ है और आयोडीन जो इधर था वो आयोडीन इधर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन पीछे चला गया और यह क्लोरीन सामने आ गया। ठीक है, तो इसमें आप अंतर देख रहे हैं कि इस फिगर में आयोडीन इधर है और क्लोरीन इधर है, और ठीक उसका दर्पण प्रतिबिंब में क्लोरीन जो था वह इधर आ गया और आयोडीन उधर चला गया, हाइड्रोजन इधर था और हाइड्रोजन इधर चला गया। तो यह जो है इस यौगिक का क्या है? दोनों दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस संरचना को और ख में आप देख रहे हैं, यह एक यौगिक की दो संरचनाएं हैं। इसमें कार्बन से जुड़े क्रियात्मक समूह की त्रिविम व्यवस्था भिन्न है, 3D स्ट्रक्चर भिन्न है। संरचना ख, ठीक है, संरचना क का दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, यह जो ख है वह क का क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। अतः हम कह सकते हैं कि संरचना ख में कार्बन का विन्यास संरचना क में कार्बन के विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यह दर्पण प्रतिबिंब है। अगर कार्बन को देखा जाए तो यह कार्बन आपका कौन सा कार्बन होगा? असममित। ठीक है, असममित कार्बन होगा। असममित कार्बन किस लिए? क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग हैं। ठीक है, इससे ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है और क्लोरीन है, चारों समूह अलग अलग हैं। इसलिए जो है यह कार्बन जो है असममित कार्बन है और यह अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यह आपने एक उदाहरण के माध्यम से समझा। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हों, अलग अलग हों, तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है। जो अणु का दर्पण प्रतिबिंब होगा वह अणु पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है। जैसे यह आपका दर्पण प्रतिबिंब है, इसको जब आप इस पर रखेंगे तो अध्यारोपित नहीं होगा, क्योंकि यह क्लोरीन इधर चला जाएगा, ठीक है ना, और यह क्लोरीन इधर हो जाएगा। तो यह जैसा स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर सेम जो है इसके ऊपर रखने से अध्यारोपित नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अणु जो है वह दर्पण प्रतिबिंब जो है अध्यारोपित नहीं होता है। ऐसे कार्बन परमाणु को असममित कार्बन परमाणु अथवा त्रिविम केंद्र कहते हैं। परिणामी अणु की सममितता भंग हो जाती है। परिणामी अणु की जो सममितता है, जो सिमेट्री है, वह भंग हो जाती है तथा इसे असममित अणु कहते हैं। ठीक है ना। अणु की असममितता तथा दर्पण प्रतिबिंब, अणु की असममितता तथा दर्पण प्रतिबिंब का अणु पर अध्यारोपित न होना इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो जो दर्पण प्रतिबिंब है वह अणु पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है, अणु पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है। इसी कारण जो है कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब आइए सममितता और असममितता को समझते हैं। सममितता तथा असममितता हमारे दैनिक जीवन में
काम आने वाली वस्तुओं में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान से देखें, यहाँ पर समीकता और असमीकता को एक फिगर माध्यम से समझाया गया है। वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है कायरल कहलाती है। ठीक है, वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है क्या कहलाती है? कायरल कहलाती है। ठीक है, जैसे यह आप दाहिना हाथ और यह बायां हाथ, ठीक है, यह जो बायां हाथ है वह दाहिने हाथ पर उठा के आप रखेंगे तो यह जो है अध्यारोपित नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंगूठा जो है इधर चला जाएगा, अंगूठा जो है इसका इधर चला जाएगा, तो यह दाहिना हाथ बाएं हाथ पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है, अर्थात यह कायरल कहलाएगा। उसी तरह से यह जो आप पैर देख रहे हैं, पैर को भी जब एक, ठीक है, एक को दूसरे पर रखेंगे तो अंगूठा जो है इसका इधर चला आएगा, तो यह भी जो है कायरल वस्तु होगा। ठीक है, तो कायरल वस्तुएं क्या होती हैं? अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया है। कायरल वस्तुओं का अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है। तो वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है उसे क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। अब यहाँ देखें, एक कायरल वस्तुएं हैं, यह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो सकती हैं। जैसे यह आप ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास को उठा के इस ग्लास के ऊपर आप रख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देगी। उसी तरह यह आप देख रहे हैं, गोला है, घन है, शंकु है, ग्लोब है, इनको उठा के दूसरे पर रखेंगे तो इनमें कोई चेंजिंग दिखाई नहीं देंगी। तो इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? एकायरल वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुएं दो प्रकार की हो गई, एकायरल और कायरल। कायरल वस्तुओं को ही, कायरल वस्तुएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अनअध्यारोपित होती हैं उनको कायरल कहते हैं, और जो अध्यारोपित होती हैं उनको एकायरल कहते हैं। ठीक है, तो समीकता और असमीकता हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में भी देखने को मिलती है। गोले, घन, शंख, ग्लोब आदि सभी के दर्पण प्रतिबिंब उनके समान होते हैं तथा ये दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। ठीक है, यह तथापि बहुत सी वस्तुएं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं। बहुत सी वस्तुएं ऐसे होती हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं। जैसे आपका बायां तथा दायां हाथ समान दिखाई देता है, लेकिन यदि आप अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर उसी समतल में ले जाते हुए रखें तो दोनों एक दूसरे के ठीक ठीक नहीं ढकते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं कायरल कहलाती हैं। ठीक है ना, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती उनको क्या कहते हैं? कायरल कहलाती हैं, और इस गुण को कायरलता कहते हैं। ठीक है, कायरल अणु ध्रुवण घुड़क होते हैं। कायरल अणु क्या होते हैं? ध्रुवण घुड़क होते हैं, प्रकाश को मोड़ने वाले होते हैं। ठीक है, तथा वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें एकायरल कहते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एकायरल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वस्तुएं दो होती हैं, कायरल और एकायरल। तो जो कायरल होते हैं, ठीक है, वे जो हैं प्रकाश ध्रुवण घुड़क होते हैं, प्रकाश को मोड़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त आणविक कायरलता के इस परीक्षण को कार्बनिक अणुओं तथा उनके दर्पण प्रतिबिंब के मॉडल बनाकर अथवा त्रिविमीय संरचना का आरेख बनाकर या उसे कल्पना में प्रतिबिंब पर अध्यारोपित करके किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कायरलता का परीक्षण जो है, आप जो है मॉडल, ठीक है, आणविक कायरलता के इस परीक्षण को आप जो है कार्बनिक अणुओं तथा उनके दर्पण प्रतिबिंब के मॉडल बनाकर अथवा त्रिविमीय संरचना का आरेख बनाकर या उसे कल्पना में प्रतिबिंब पर अध्यारोपित करके किया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई सहायक हैं जो हमें कायरल अणु की पहचान करने में मदद करते हैं। ठीक है, इनमें से एक सहायक है असममित परमाणु की उपस्थिति। तो अगर असममित परमाणु होगा अर्थात कार्बन से जुड़ा हुआ चारों समूह अलग अलग होगा तो वह कार्बन असममित परमाणु होगा, असममित कार्बन होगा, अर्थात वह कायरल होगा। तो असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति से भी हम कायरल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं कायरल का और एकायरल का। हम दो साधारण अणुओं प्रोपेन 2आल और ब्यूटेन 2आल, ठीक है, और उसके दर्पण प्रतिबिंब रूपों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप जो है रिवाइज करें। थैंक यू।